हाय फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं फोटोशॉप के पार्ट 10 वीडियो को। इस पार्ट 10 वीडियो में आज आप सीख सकेंगे पेन टूल के बारे में। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, पेन टूल के अंदर और भी कई टूल को रखा गया है, जैसे में फ्री फ्रॉम पेन टूल, ऐड एंकर टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और सबसे लास्ट में है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये सभी ऑप्शन को यूज करने के लिए आप सीखेंगे। आपको बता दें कि ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है, इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज लगभग सारे स्टूडियो वाले लोग करते हैं और इसी पॉइंट का यूज करके स्टूडियो वाले फोटो बनाने का काम करते हैं, जो काफी क्लियरेंस देते हैं फोटो के ऊपर। फोटोशॉप में एक ये खास ऑप्शन बोला जाए जिसके जरिए आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को या फिर पिक्चर को स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो आपके पास पहुंच पाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट को समझना आपको सही तरीके से समझना है। इसमें अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो चलिए सबसे पहले आपको एक फ़ोटो लेना है। अगर आपके सिस्टम में पहले से फ़ोटो मौजूद है तो आप फाइल में जाकर के और ओपन कर लें उस पिक्चर को। फाइल में जाने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर फ़ोटो है तो उस फोटो वाले ड्राइव या फोल्डर में जाकर आप फ़ोटो का सिलेक्शन कर लें। हमारे सिस्टम में कुछ इस तरीके से पिक्चर रखा हुआ है जिसे ओपन कर रहे हैं। इसमें पिक्चर आपको इस तरीके का लेना है जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, यानी कि कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाया गया हो, उस तरीके से पिक्चर को लेना है। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ पर एक फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे जिसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है। इस फ़ोटो को लेते हैं, इसके बाद इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस फ़ोटो को बड़ा करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना है। आपका पिक्चर इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। अब फ्रेंड आपको यहाँ पर यूज करना है सबसे पहले इस टूल में पेन टूल का। पेन टूल का काम क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं पेन टूल को, और पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसमें से कुछ खास ऑप्शन आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर पाथ और एक है शेप लेयर। अगर आप किसी भी फोटो का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस पाथ वाले पर आपको सिलेक्शन रखना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्ट करके रखा गया है। अगर यहाँ पर शेप्स वाले पर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको कुछ परेशानी होगी। वो कौन से परेशानी होगी अभी बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से पाथ वाले ऑप्शन को, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पेन टूल का यूज करके और पिक्चर के बैकग्राउंड या फिर पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस जगह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन, उस जगह पर क्लिक करना है और उसके बाद जहां जहां पर आप जा करके और पॉइंट लगाना चाहते हैं उसे कुछ इस तरीके से आप पॉइंट लगा दें। इस तरीके से आप पॉइंट लगा सकते हैं। इस पॉइंट को लगाने के बाद आप इसके ऑप्शन को देख सकेंगे। चलिए पहले पूरे पॉइंट को लगा लेते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट इसके बाद यहाँ पर फिर लगा सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट लगाइए कुछ दूरी पर। इस तरीके से आपको पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से आपको लगाना है। देखिए जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप पॉइंट लगाइए। इसके बाद जिस जगह से आप शुरू किए थे उस जगह पर जाकर के और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अब इस पेन टूल का फायदा क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको जो सिलेक्शन जो किया गया है, आप जो सिलेक्ट किए हैं, उस सिलेक्शन को सही करने के लिए, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर जो सिलेक्ट किए हैं वो सही से नहीं हो सका है, वो सही से नहीं हो पाया है। तो इसके साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जाता है इस पेन टूल में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐड एंकर टूल।
जब आप इसका यूज करेंगे तो ऐड एंकर का टूल का मदद लेकर के आप कहीं पर भी एंकर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे इस जगह पर अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से एक पॉइंट दिखेगा जिसे एंकर बोलते हैं। अब इस पॉइंट को पकड़ करके आपको इस तरीके से नीचे करना है। जब आप नीचे करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप सिलेक्शन को सही कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर पॉइंट का रिक्वायरमेंट है तो एक बार क्लिक करेंगे, माउस को फिर थोड़ा दूरी पर हटा देंगे, उसके बाद फिर से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से आप सही कर लेंगे। यहां पर पॉइंट का जरूरी है तो यहां पर क्लिक करेंगे, माउस को इस तरीके से थोड़ा सा हटा करके फिर से इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस तरीके से सही कर देंगे। वैसे ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर पॉइंट को लगा देंगे क्लिक करके, फिर माउस को हटा करके इस तरीके से इसको सही कर देंगे। आपको पॉइंट लगाने के बाद माउस के पॉइंटर को छोड़ना है, माउस को थोड़ा सा हटा करके उसके बाद फिर से पॉइंट को पकड़ करके और आपको सही करना है इस सिलेक्शन किए गए भाग को। फिर यहां पर करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आप इतना करने के बाद में इसे हम थोड़ा फास्ट तरीके से करते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी पॉइंट का जरूरी है, इस तरीके से इसको सही कर दिए। आप देख पा रहे होंगे कि जो सिलेक्शन पहले किया गया था उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं हो पाया था सही से, तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन के मदद से, यानी कि पेन टूल और ऐड एंकर पेन टूल के मदद से आप सही से सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहां पर देखते हैं, जैसे इस जगह पर इसको सही करना है तो यहां से आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां पर पॉइंट का जरूरी है, पॉइंट लेंगे और इस तरीके से आप सही कीजिए। यहां पर पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से पॉइंट लेकर के इसको सही करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि सिलेक्शन में पहले से कुछ चेंजिंग आया है। एक यहां पर जरूरी है, यहां पॉइंट लेकर के इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और ये नीचे में आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक पॉइंट का जरूरी है इस लाइनिंग को नीचे करने के लिए। जहां पर पहले से पॉइंट है वहां पर पॉइंट लेने का जरूरी नहीं है, इस तरीके से डायरेक्ट आप उसी पॉइंट को पकड़ करके इस तरीके से कम बेसी कर सकते हैं। अब ये आपका रियल सिलेक्शन हुआ। इस रियल सिलेक्शन के बाद अब आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ इंटर। देखिए कंट्रोल के साथ जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। जैसे देखना है आपको कि अगर ये चींटी के समान जब सिलेक्शन दिखे, यानी कि जो चींटी चलती है तो उस तरीके से जब शुरू हो जाए तब आपको समझना है कि आप कंप्लीट आपका सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि पेन टूल और पेन एंकर टूल के पेन ऐड एंकर टूल के बाद आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। उस तरीके से कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट पिक्चर के ऊपर मिलेगा, जैसा कि अभी आप इस लाइनिंग को चलता हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस फोटो के साथ में अब आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में इस पिक्चर को उठाकर आप दूसरे पेज के ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको इस पिक्चर को उठाने से पहले एक न्यू पेज लेना है। इस जगह से फाइल में जाकर इस तरीके से अब आपको न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है न्यू पेज लेने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछ रहा है कि पेपर का साइज क्या होगा। यहां से आप पेपर का साइज ले लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना है, जिससे आपका पेज स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाता है। अब इस तरीके से पेज को उठाकर दाहिने साइड रखेंगे और पहले जो आप सिलेक्ट किए हैं उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस सिलेक्ट किए गए पिक्चर को आपको इस पेज के ऊपर अगर ला करके रखना हो तो यहां से मूव टूल का यूज करेंगे। मूव टूल का यूज करके आप इस पिक्चर को उठाकर यहां से दूसरे पेज के ऊपर रख सकते हैं। दूसरे पेज के ऊपर ला करके छोड़ने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर इस तरीके से पिक्चर दिखने लगेगा एक छोटे से रूप में। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के साथ में डॉट, इस डॉट को पकड़ करके आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अगर डॉट दिखाई नहीं पड़े तो वैसे हाल में आप इस जगह पर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे शो बाउंडिंग बॉक्स। इसके ऊपर में जब टी कॉर्ड नहीं लगा हुआ होता है तब आपको इस पिक्चर के ऊपर कोई डॉट नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप
शो बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर जाकर टिक आउट कीजिए। इस तरीके से टिक लगाने के बाद आपको ये डॉट दिख जाता है। इस डॉट को पकड़ करके आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और इसे चाहे तो पूरे पेज के ऊपर आप रख सकते हैं या फिर पेज के जितने भी हिस्से में आप रखना चाहते हैं इसे आसानी से रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद रखने के बाद वाइब्रेशन को हटाने के लिए कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपका पिक्चर इस तरीके से क्लियरिटी के रूप में दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को उठा करके और दूसरे पेज के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपका पेज दूसरा पेज जिस पर आप रख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में अगर कोई पिक्चर हो, जैसे गार्डन वगैरह का, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी टाइप का पिक्चर वाले पेज को आप ले। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करके और कुछ बैकग्राउंड वाले पिक्चर को रखना है, जैसे कुछ बगीचे वगैरह का या फिर जिसमें अच्छा फूल वगैरह का डिजाइन बना हो, सिर्फ बैकग्राउंड। और उसके बाद जब आप इस पिक्चर को काट करके उसके ऊपर रखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टेड होगा और काफ़ी खूबसूरत दिखेगा वो। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर पेन टूल के मदद से और ऐड एंकर टूल के मदद से ये सभी काम को किया जा सकता है। अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको हम बैकग्राउंड को लगाना सिखाते हैं। जैसे में अगर कोई भी बैकग्राउंड वाले पेज को आप नहीं ले चुके हैं या फिर लेना भूल गए हैं तो इसके बैकग्राउंड में किस तरीके से आप लगा सकते हैं कोई कलर को। जैसे एग्जाम्पल में इस कलर को लगाने के लिए आपको एक टूल का यूज करना है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसे हम ग्रेडियंट टूल के नाम से जानते हैं। इस ग्रेडियंट टूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मेनू बार के ठीक नीचे में दिख जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रेडियंट टूल का टैब्स। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब इस किसी भी कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए इसमें अप्लाई करके देखते हैं किसी एक इफेक्ट को किस तरीके से ये काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में जो आप पिक्चर व्हाइट पेज वाले के ऊपर रखे हैं उसके बैकग्राउंड में मान लिया जाए कि इस तरीके का आप कलर लगाना चाहते हैं, जिस कलर को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस ग्रेडियंट कलर के ऊपर आपको क्लिक करके और आपको चले आना है जिसके पीछे आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, इस पेज के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अगर आप बैकग्राउंड में कलर को लगाना चाहते हैं तो पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने का तरीका है, यहाँ से डायरेक्टली आप इस टूल्स के मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर मैजिक टूल के नाम से जानते हैं। इस मैजिक क्वांट टूल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिलेक्ट करके देखते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्टली आप उस पेज के ऊपर जाकर क्लिक कीजिए जिस पेज पर आपको सिलेक्शन लगाना हो। देखिए क्लिक करने के बाद आपका सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि जो व्हाइट भाग है उसके पार्ट को सिलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लें। अब आपको अप्लाई करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऊपर फिर से आप चले जाएं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के ऊपर और यहाँ से जैसा ग्रेडियंट कलर आपको लेना है उसका सिलेक्शन कर लें। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर ये कलर का सिलेक्शन करते हैं। अब आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और कुछ इस तरीके से आपको टानना है माउस को। तो आप उसके बाद देखेंगे ये लाइनिंग को छोड़ने के जस्ट बाद इसके पीछे में इस तरीके का ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो जाता है, जैसा कि अभी आप पेज के ऊपर देख पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से ग्रेडियंट कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर जो मिक्स होया हुआ दिख रहा है उसे कम बेसी करने के लिए आप चाहें तो फिर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इस तरीके से आपको चलाना है और फिर छोड़ देना है कुछ दूरी के बाद। देखिए ग्रेडियंट इस तरीके से मिक्स होता हुआ दिखेगा। आपको जैसा ग्रेडियंट चाहिए उस तरीके से आप चॉइस कर लें और इस तरीके से ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे चेंज होता हुआ। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे माउस पॉइंटर को चलाते रहेंगे तो कुछ इस तरीके का चेंजिंग आपको देखने को मिलता रहेगा स्क्रीन के ऊपर।
इस तरीके का ग्रेडियंट आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रेडियंट अगर लगाना हो तो फिर से आप चले जाएं यहाँ पर और इसके ऊपर जाकर के आप क्लिक करें। अब मान लिया जाए कि इसमें से आपको दूसरा लेना है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर ये वाले कलर को, इस ग्रेडियंट कलर को लेने के बाद आप फिर से यहाँ पर आइए। आने के बाद इस तरीके से आप माउस के पॉइंटर को क्लिक करके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप इस तरीके से चलाकर इतना दूरी पर छोड़ दीजिए। देखिए इसके बैकग्राउंड में इस तरीके का ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारा ग्रेडियंट कलर दिया गया है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर से देखिए, अगर तीसरे टाइप्स का यूज करते हैं इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्रेडियंट कलर आपको देखने को मिलता है, जिससे आप किसी भी पिक्चर को बिल्कुल स्मार्ट बना सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले वाले कुछ ऑप्शन में अगर आप पिक्चर को दूसरे पेज पर मूव करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम में कुछ वैसे बैकग्राउंड वाले पेज सेव करके रख ले, ताकि अगर ये आप ग्रेडियंट नहीं भी लगाते हो तो आपको इस पिक्चर के बैकग्राउंड में वह बैकग्राउंड मिल सके। तो इस तरीके से पहले से कुछ बैकग्राउंड को आप सेव करके रखें और उस पेज को ओपन करके ही आप इस पिक्चर को उस पेज के ऊपर मूव करवा सकते हैं, जो काफी देखने में बेटर लगेगा और काफी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप कुछ ग्रेडियंट को यूज करने के लिए सीख चुके हैं। इस तरीके से ढेर सारे ग्रेडियंट कलर दिया गया है, आपको जो अच्छा लगे उस ग्रेडियंट का आप यूज कीजिए और इस तरीके से पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन को सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर को और स्मार्ट बनाना, यानी कि और क्लियरिटी दिखे इस पिक्चर के ऊपर, तो आपको एक ऑप्शन यूज करना है और उस ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको इस बैकग्राउंड को ना सिलेक्ट करके इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो इस पिक्चर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, रिवर्स वाले ऑप्शन को बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आपको जाना है यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से आपको करना है इनवर्स। इनवर्स करेंगे तो देखिए ये पिक्चर सिलेक्ट हो गया, पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट था। फिर से बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर इनवर्स, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। फिर से पिक्चर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर के और इनवर्स, इस तरीके से पिक्चर सिलेक्ट हो गया। जब पिक्चर सिलेक्ट हो गया तब अब आपको यहाँ पर इस नए ऑप्शन का यूज करना है। नए ऑप्शन का यूज किस तरीके से और कहां पर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है उस नए ऑप्शन के लिए। आपको यहाँ पर फिल्टर वाले मेनू में, फिल्टर वाले मेनू के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन ब्लर का। फिल्टर मेनू में जाने के बाद ब्लर ऑप्शन, फिल्टर मेनू में जाने के बाद ब्लर ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए ब्लर ऑप्शन में यहाँ पर आपको कई तरह का ब्लर देखने को मिलेगा, जैसे में ब्लर, ब्लर मोर, गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर और रेडियल ब्लर, और सबसे लास्ट में है स्मार्ट ब्लर। तो यहाँ पर पिक्चर को और अच्छा बनाने के लिए आपको यहाँ से स्मार्ट ब्लर करना होगा। स्मार्ट ब्लर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स दिखेगा। ये बॉक्स जब आ जाता हो तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस पिक्चर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने से पहले आप अपना नज़र कुछ इस पिक्चर के ऊपर रखना। इस पिक्चर के ऊपर जब नज़र रहेगी तभी वो इफेक्ट दिख सकेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ओके करने से पहले अपना नज़र उस पिक्चर पे बनाकर रखना है। ओके करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे शार्पनेस देखने को मिलेगा इस पिक्चर में। आप जो ये पिक्चर को देख पा रहे हैं और उसके बाद इस पिक्चर को देखिए, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादा शार्पनेस देखने को मिलेगा। अगर इसका शार्पनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से आप जाइए यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन में, फिर जाना है आपको ब्लर में और फिर से स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर के ऊपर जाइए और उसके बाद आप कीजिए क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेडियस। रेडियस को थोड़ा कुछ आप ज्यादा बढ़ा दीजिए इस तरीके से। बढ़ाने के बाद में अब आप ओके कीजिए तो उस इफेक्ट को ज्यादा देख सकेंगे पिक्चर के ऊपर जो सिलेक्ट किया गया पिक्चर है। चलिए आप अपना नजर इस पिक्चर के ऊपर रखिए और यहाँ से कीजिए आप ओके।
ओके करने के बाद देखिए कुछ ही देर में आपको कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट इस पिक्चर के ऊपर मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्यूटनेस इस पिक्चर का बढ़ जाता है। अगर चेहरे पे कोई पिंपल्स वगैरह हो तो वो सब सही कर देता है और थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाता है फेस के ऊपर। तो इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत पिंपल्स हो और उसे मेक करना है, उसे मेकअप करना है, मैच करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसे हम फिल्टर के अंदर जाकर ब्लर का यूज कर सकें। अब आपको फिल्टर के अंदर कुछ और भी ब्लर्स का टाइप देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप गॉसियन ब्लर्स। इस गॉसियन ब्लर्स का किस तरीके से यूज करना है, जब आप इस गॉसियन ब्लर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स को यूज करने से पहले आपको कैंसिल करके बैक में जाना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर सिलेक्ट है, आपको पिक्चर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। जब आपको सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इन्वर्स कीजिए, तब आप देख पा रहे होंगे कि इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अब आपको फिर से फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद ब्लर में जाना है, यहाँ से करना है गॉसियन ब्लर्स। इस तरीके से जब आप गॉसियन ब्लर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज मिलता का तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज देखने को मिलता है, जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। इस रेडियस को आप कम और बेसी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जितना ब्लर चाहिए इसके रेडियस को उतना ही कम और बेसी कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने से पहले आपको इसके बैकग्राउंड को देखते रहना है और यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, इस पिक्चर के ऊपर इसका इफेक्ट कम देखने को मिला। आपको आना है यहाँ पर इस वाले पिक्चर के ऊपर और यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहले से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं उस ऑप्शन को यूज करके किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब इस तरीके से यूज करेंगे तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा उस पहले वाले इफेक्ट के तुलना में। देखिए, आपको फिर से जाना है यहाँ पर फिल्टर, उसके बाद ब्लर, फिर गॉसियन ब्लर और इस तरीके से इसके परसेंटेज को आपको थोड़ा सा हाई कर लेना है। इस तरीके से जब आप कम और बेसी करेंगे इसके परसेंटेज को, तब आप इस पिक्चर जो सिलेक्ट किया गया है इसके बैकग्राउंड में देखेंगे वो सिलेक्शन को, उसके ऊपर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से गॉसियन ब्लर्स कर सकते हैं, जहां पर आपको समझ में आ जाए कि सही है। उसके बाद आप यहां से ओके बटन को प्रेस कर दीजिए, वैसा ही इफेक्ट उस पिक्चर के बैकग्राउंड में लागू हो जाएगा। अब फ्रेंड, इसके अलावे और भी आपको यहाँ पर ब्लर्स का ऑप्शन दिया गया है। फिर से चलते हैं फिल्टर के अंदर, ब्लर में आपको यहाँ पर अब आपको यूज करना है यहाँ पर रेडियल ब्लर का। इस रेडियल ब्लर का जब आप यूज करेंगे तो अब आपको इस तरीके का एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में अब आपको देखना है, समझना है। यहाँ पर बताया गया है अमाउंट के आप परसेंटेज को कम और बेसी कर सकते हैं। कम बेसी करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा आपको उसके बैकग्राउंड में वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से करते हैं ओके। ओके करने के बाद आप इसके बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि कुछ चेंजिंग दिख रहा, यानी कि जैसा ब्लर आपने उस टूल्स में लगाया वैसा ही इस पिक्चर के बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लर्स को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और फ्रेंड, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, अगर कहीं पे परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का इस वीडियो से रिलेटेड। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।